जब पूरे जिले में एक साथ चला पुलिस का हथौड़ा तो फरार अपराधियों में हड़कंप मच गया। जी हां, पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों, शराब माफियाओं और ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक ऐसा ऐतिहासिक एक्शन लिया है जिसकी पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में एक साथ पूरे जिले में महाकुर्की अभियान चलाया गया, जिसने फरार अपराधियों के बीच खौफ पैदा कर दिया। इस विशेष अभियान के तहत एक ही दिन में 136 फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें से 97 कुख्यात अपराधियों के घरों की विधिवत कुर्की जब्ती की गई। जब जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर्स और थानेदार एक साथ हथौड़ा लेकर सड़कों पर उतरे तो अपराध जगत में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात खुद इस महाकुर्की अभियान की कमान संभाले हुए थे। न्यायालय से प्राप्त वारंट के आधार पर पुलिस की टीम एक एक कर फरार अपराधियों के ठिकानों पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने कानून का सख्त चेहरा दिखाते हुए अपराधियों के घरों के दरवाजे, खिड़कियां और चौखट तक उखाड़ दी। पुलिस की इस कठोर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य फरार चल रहे अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश देना था कि वे चाहे जितने दिन छिपे रहें, लेकिन कानून की नजरों से बच नहीं सकते और देर सवेर उन्हें पुलिस के सामने आना ही पड़ेगा। पुलिस की इस रणनीति का असर इतना गहरा रहा कि अभियान के शुरू होने से पहले ही 17 फरार अपराधियों ने डर के मारे संबंधित थानों में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं छापेमारी और दबिश के दौरान पुलिस ने 20 अन्य फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। इसके साथ ही 25 मामलों में आरोपियों के द्वारा न्यायालय में रिकॉल प्रस्तुत किया गया। इस तरह एक ही दिन में जिले में कुल 136 गंभीर मामलों का त्वरित और प्रभावी निष्पादन किया गया, जिसे पुलिस प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह महाकुर्की अभियान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया, जिससे अपराधियों को कहीं भी छिपने का मौका नहीं मिल सका। आंकड़ों के अनुसार पहाड़पुर थाना क्षेत्र में 10, हरसिद्धि में 8, चकिया में 7, गोविंदगंज में 6 और पकड़ी दयाल में 5 अपराधियों सहित जिले के विभिन्न थानों में कुल 97 घरों की कुर्की की गई। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी और एक साथ कार्रवाई से अपराधी तत्व भूमिगत हो गए और जिले में पुलिस की सक्रियता साफ नजर आई। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इस मौके पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला पुलिस अपराध और माफियागिरी के खिलाफ पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का सम्मान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ इसी तरह का कठोर और निर्णायक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की इस ऑन द स्पॉट कार्रवाई और आक्रामक रणनीति की आम जनता जमकर सराहना कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ अपराधियों में डर का माहौल बना है, बल्कि जिले में पुलिस का इकबाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। एनडीपीएस नशे के कारोबार करने वाला एक अपराधी, जिस पर माननीय न्यायालय से कुर्की प्राप्त हुआ है, आज उसके घर की कुर्की हम लोग करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में ये बड़ा सा महलनुमा घर जो है, उसने अवैध संपत्ति अर्जित की है नशे के कारोबार से। और इस अपराधी का नाम है फरमुल्ला अंसारी, सन तरमुद्दीन अंसारी, और इस गांव का नाम है बैरिया टोला, बेलिहिया में। और पूरे ज़िले में अभियान चल रहा है और जितने भी फरार अपराधी हैं जो वांछित हैं, वो जल्द से जल्द थाना में या माननीय न्यायालय में समर्पण करें, अन्यथा जो ये कुर्की की जो कार्रवाई है पूरे रंग रचनात्मकता और आत्मविश्वास का संगम। यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, यह बच्चों की सोच, मेहनत और हुनर की जिंदा तस्वीर है। जी हाँ, मोतिहारी शहर के प्रतिष्ठित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर कला और शिल्प प्रदर्शनी गोयनकंस आर्ट काफ्टा का भव्य और आकर्षक आयोजन किया गया, जिसने पूरे परिसर को रंग, कल्पना और रचनात्मक ऊर्जा से भर दिया। यह प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि गोयनका परिवार की चिरस्थायी परंपराओं, शैक्षणिक मूल्यों और छात्रों की सृजनशील प्रतिभा का जीवंत उत्सव बनकर सामने आई, जहां हर कोना कला की भाषा बोलता नजर आया। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात रहे, जिनका गर्मजोशी से स्वागत मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार, निदेशक प्रीति गुप्ता, ट्रस्टी सुमित कुमार तथा उप प्रधानाचार्य जागृति भाटिया ने किया। अतिथियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। इसके पश्चात रिबन काटकर प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया गया और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो ज्ञान, रचनात्मकता और उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्य ट्रस्टी कृष्ण कुमार ने मुख्य अतिथियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ऐसे रचनात्मक मंच विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का गहन निरीक्षण किया और छात्रों से सीधा संवाद किया। छात्र जिस
आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच के साथ अपनी कलाकृति, अवधारणाओं और रचनात्मक विचारों को समझा रहे थे, उसने सभी को प्रभावित कर दिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने छात्रों की सोच, प्रस्तुति और कल्पना शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान देने का कार्य करते हैं। आज जीडी गोयनका स्कूल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ आर्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है और सभी क्लास के बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत से अपनी क्रिएटिविटी का परिचय देते हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज कर काफ़ी अच्छे आर्ट्स बनाए हैं। और इसमें बच्चों ने बॉटल्स, आइसक्रीम स्टिक्स, न्यूज़पेपर्स, कप्स, पेपर कप्स, इन सभी का यूज किया है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में अगर हमारे बच्चों को अगर इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वेस्ट का तब तक वेस्ट नहीं है जब तक उसको हम लोग वेस्ट मान नहीं लें, और वेस्ट को किसी अपनी प्रोडक्टिविटी, किसी क्रिएटिविटी का यूज कर और उसका बेहतर उपयोग कर पाएँ। और ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के माध्यम से समाज में भी देना चाहता हूँ कि वेस्ट को वेस्ट ना माने और उसका जो है यूज करें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रह पाए। और बच्चों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं और प्रिंसिपल मैम हैं और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी कम उम्र में काफ़ी जो है बेहतर कर पा रहे हैं। और जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसे जेन जी कहते हैं, है ना, वो हमसे बेहतर है और ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। और सारे स्कूल के सारे टीचर्स, सारे स्कूल के मैनेजमेंट, प्रशासन और सभी बच्चों को इतना बढ़िया और इतना ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन लगाने के लिए बहुत बहुत ही बधाई। और मुझे इस फंक्शन में इनवाइट करने के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। हाँ, हम लोगों ने सारे स्टॉल्स का भ्रमण किया और सारे बच्चों ने जो बनाया था उनकी बातें सुनी। और यहाँ पर केजी के भी कुछ बच्चे हैं, कई लड़कियाँ हैं और इनफैक्ट मोर देन 50% जो आर्ट्स बनाए गए हैं वो बच्चियों के द्वारा बनाया गया है, लड़कियों के द्वारा बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो बच्चियों को पढ़ाएं। बेटियाँ आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। प्रदर्शनी में कई प्रकार की आकर्षक और अनोखी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई, जो छात्रों की मेहनत, सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शा रही थी। रंगों, डिजाइनों और विचारों की इस दुनिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीडी गोयनका के छात्र केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कला और नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सुनिए इस संबंध में उप प्रधानाचार्य जागृति भाटिया ने क्या कहा। आज हमने जीडी गोयनका स्कूल में एक आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगाई है जिसका नाम है गोयनकन्स आर्ट क्राफ्ट। हमारी हमेशा ही ये कोशिश रही है कि हम अपने बच्चों को हर वो प्लेटफॉर्म दें जिससे उनकी एकेडमिक ग्रोथ तो हो ही हो, उसके साथ साथ उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ में वो दिन पर दिन अच्छा परफॉर्म करते रहें। इस आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बच्चों ने बहुत 2-3 महीनों से मेहनत करनी शुरू कर दी थी और उन्होंने अलग अलग आर्ट के माध्यम से कुछ ऐसी आर्ट्स भी हमारी सोसाइटी में हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। जैसे हम राजस्थान की कठपुतली का ही नाम लें, पहले तो ये चीज़ें बहुत जानी जाती थी समाज में, अब धीरे धीरे ये प्रचलन चलना शुरू हो गया है कि जिससे ये आर्ट, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कम होती जा रही हैं। अब हम वर्डली आर्ट की बात करें, ट्राइबल आर्ट की बात करें, ये सारी आर्ट फॉर्म्स हैं जो अब इस सोसाइटी में धीरे धीरे से कम होती जा रही हैं। तो हम गोयनकन्स के थ्रू लोगों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इट्स ओके कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, बट हमें एट द सेम टाइम अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म ने बच्चों को बहुत बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। हमारे बच्चों ने हर एक चीज़ के जो चीज़ बनाई है, लिपन आर्ट ले लें हम, चाहे रेजिन आर्ट ले लें, चाहे कोई भी आर्ट हम सोचें, पेपर मैशे ले लें या सैंड आर्ट ले लें, हर आर्ट को उन्होंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और इसके द्वारा उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने टीम वर्क सीखी, उन्होंने कंसंट्रेशन सीखी, फाइन मोटर स्किल्स उनके डेवलप हुए हैं। तो हमारी जीडी गोयनका में हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम बियॉन्ड द क्लासरूम जो कुछ अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, हम कर सकें, ताकि वो ग्लोबली अपने आप को बेस्ट प्रूव कर सकें। गोयनकन्स आर्ट क्राफ्ट न सिर्फ एक प्रदर्शनी रही, बल्कि यह संदेश भी देती नजर आई कि जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल मोतिहारी शिक्षा के साथ साथ रचनात्मकता और संस्कारों का मजबूत आधार
तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में समाज को नई दिशा देगा। इस अवसर पर पहुंचे बच्चों के पेरेंट्स ने भी एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार को धन्यवाद दिया। ये बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ अ ग्रेट शो पुट अप टुगेदर बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हियर टुडे, एंड एज वी कैन सी दे हैव मेड एवरीथिंग फ्रॉम वेस्ट, and the creativity they have put in is amazing. I think my kid has learnt a lot here about creativity and waste management through this exhibition, and we really loved all the stalls here. They have done amazing hard work. ये बच्चों की अपनी आत्मविश्वास की बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही, और इससे बच्चे का जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आगे होता है। बहुत अच्छा लगा, ये कुछ नया है। ये सारी चीज़ें पहले बाहर में होती थी, अब मोतिहारी में मिल रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी बच्चा इसमें भाग लिया है, क्लास 1 में है। बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ कुछ मतलब नया नया चीज़ देखने को मिला। बच्चे बहुत पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक्साइटेड थे, और मुझे अच्छा लगा। बच्चों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। साथ साथ मैडम, प्रिंसिपल और सारे टीचर लोग थे, बहुत सारे उन्होंने हेल्प किया। इससे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। मोतिहारी के सिकारिया बीएड कॉलेज परिसर में भारतीय संस्कृति, एकता और भाषाई विविधता का भव्य संगम उस समय देखने को मिला जब भारतीय भाषा उत्सव भाषाएं अनेक भाव एक कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही उत्साह और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान जनगण मन की उद्घोष के साथ हुई, जिसने उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और छात्रों के मन में देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन गांधी संग्रहालय के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे, भाजपा युवा नेता यमुना सिकारिया, उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, मोतिहारी भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा, ऋषभ झा, सनी सिंह तथा कॉलेज की प्राचार्य प्रीति दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलन के साथ ही पूरे सभागार में सकारात्मक ऊर्जा और उत्सव का माहौल बन गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने छात्रों को भारतीय भाषाओं के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, लेकिन यही भाषाई विविधता हमारी सबसे बड़ी पहचान और शक्ति है। भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की संवाहक भी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ने का काम करती है। भाजपा युवा नेता यमुना सिकारिया ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सभी भाषाई लोगों का भाव एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल मंत्र है समस्त मानव जाति का कल्याण। वहीं उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद ने कहा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन हम सभी एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी भाषाओं को सम्मान देते हैं और यही कारण है कि देश की एकता और अखंडता और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाषाई एकता ही भारत को अंदर से मजबूत बनाती है और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाती है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने भारतीय भाषाओं पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखन कार्य भी किया, जिसमें उन्होंने मातृभाषा के महत्व और भाषाई समरसता को प्रमुखता से रखा। उत्कृष्ट लेखन और सहभागिता के लिए विद्यार्थियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं के सम्मान, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ।